हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिससे दुनिया कुछ नहीं समझती। आज हम लेकर आए हैं नोबडी टू फिल्म की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत में हैश को देखते हैं जो इंट्रोगेशन रूम में बैठा हुआ था। अपने घाव पर एक लाइटर लगाता है। तभी ऑफिसर इसे पूछते हैं कि तुम दोनों कौन हो। इस पर हैच कुछ नहीं कहता। अब हम हैच मैंसल को देखते हैं, एक आम सा आदमी जो पहली मील के बाद अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीना चाहता था। अपने परिवार के साथ रहते कुछ घर का काम जैसे कचरा फेंकना, फैमिली की मदद करना, ब्रेकफास्ट बनाना। हैच को कभी कभी मारधाड़ वाले काम भी करने पड़ते थे। इसकी वजह से वो घर ले रहा था। हैच की वाइफ बेका उसके इस काम के बारे में जानती थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी। उसे लगता था कि कभी कभी डाइवोर्स ले लूं, लेकिन हैच से वो प्यार भी करती थी, इसलिए हर बार इस बात को टाल देती थी। हैच और बेका गर्मियों के दिनों में छुट्टियां प्लान करना चाहते थे। ये जिम्मेदारी हैच अपने ऊपर उठाता है, लेकिन उसे एक काम पर भी जाना था। इस बात को सुनकर बेका थोड़ी नाराज होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। स्टोरी में हमें हैच को दिखाया जाता है, उसे एक असाइनमेंट मिला था। उसे एक डेटा कार्ड सिर्फ एक दूसरी टीम से छीननी थी, लेकिन सब गड़बड़ हो जाती है। एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। इसकी वजह से उन सबको मारना पड़ता है। एक और दूसरी टीम हैच का इंतजार MP7 गन के साथ कर रही थी। किसी तरह हमारा हीरो उनसे बचते हुए उन पर एक गैस सिलेंडर फेंक देता है। उससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मुसीबत और राह देख रही थी। पार्किंग लॉट में एक और टीम हैच का इंतजार कर रही थी। वो कई ब्राजीलियंस थे, उस पर हमला कर देते हैं। उनसे भी बचते हुए हमारा हीरो मिस्टर बार्बर के पास जाता है। मिस्टर बार्बर एक पावरफुल इंसान है, इसके लिए हैच को काम करना पड़ता था, क्योंकि रूसी गैंग का पैसा पहली फिल्म में हैच ने जला दिया था। उसका वही कर्ज हैच को चुकाना पड़ता है उसका काम करके। आगे उसे और एक मिशन मिलता है, लेकिन हैच फैमिली के साथ छुट्टियां बिताना चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है, लेकिन उसे ये काम करना ही पड़ता है। घर पर एक पुरानी अम्यूजियम पार्क की वीडियो चलती है। वो उन्हें पूरे परिवार को वहाँ पर ले जाना चाहता था। हैच भी बचपन में अपने भाई के साथ वहाँ गया था। सभी अपने दादाजी के साथ लमेर विला जाते हैं। सभी जर्नी एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अपने अपने रूम में सामान रखकर पार्क घूमने जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वाटर पार्क बंद है कुछ कारणों की वजह से, इसलिए मूड फिर से खराब हो जाता है। लेकिन उन्हें हॉट डॉग के पासेस मिले थे। तभी सभी होटल में जाते हैं। हैच को अपना बचपन याद आता है। हैच जिस ओर देख रहा था वहाँ पर एक शेरिफ एबेल बैठा था। शेरिफ एबेल अपने ओर घूरने की वजह पूछता है। वो थोड़ा नाराज भी होता है, लेकिन सब ठीक है कह के दोनों अपनी अपनी जगह निकल जाते हैं। बच्चे गेम खेलने जाते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार के गेम रखे हुए थे। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी ब्रेडी कुछ लड़कियों को अपनी टिकट देता है। ब्रेडी ने जिस लड़की को कुछ टिकट दिए थे, उसका बॉयफ्रेंड मैक वो भी वहाँ था। वो उन्हें देख लेता है। इस बात पर दोनों में बातचीत होती है। एक दूसरे पर हाथापाई करने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का आदमी आता है, उन दोनों को डांटता है, सभी को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन बाहर जाते जाते उसने हैच के बच्ची के सर में मारा। ये देखकर हैच को थोड़ा बुरा लगा। उसके अंदर का बाप जाग चुका था। हैच वापस अंदर जाता है और सभी को बहुत मारता है। बेका वहाँ उसे रोकने के लिए जाती है। उनकी मुलाकात सीधे अब पुलिस स्टेशन में होती है। हैच को मुलाकात के लिए बुलाया जाता है। हैच की मुलाकात वाइट से होती है, जो इस शहर को चलाता था। वो कहता है, ये शहर मेरा है, यहाँ पर आने वाला हर मेहमान मेरे लिए खास है, क्योंकि वो हमारी कमाई का जरिया है। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा, तो जी हाँ, हमें पता चलता है कि मैक्स वाइट का बेटा है। ये जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं ब्रेडी को माफी मांगने के लिए बोलूंगा। बाद में पुलिस स्टेशन से जाते हुए शेरिफ एबेल उसे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, लेकिन हैच इस बात को सीरियसली नहीं लेता। एबेल दूसरे ऑफिसर को कुछ लड़कों को जमा करने के लिए कहता है। रूम पर बेका हैच को उससे आज के बर्ताव के लिए चिल्लाती है। बेका को लगता है कि हैच उसके काम का सामान छुपा के यहाँ लेके आया है, लेकिन बैग में एक वाइन की बोतल थी। उसे देखकर हैच बताता है कि ये वाइन की बोतल जहाँ पर बेका और हैच पहली बार मिले थे और उतने ही साल पुरानी वाइन है। इस बात पर बेका की नाराजगी थोड़ी दूर हो जाती है। वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरे दिन सभी अम्यूजियम पार्क में एंजॉय करते हैं। हैच को अचानक एहसास होता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। एक शेरिफ उनकी तस्वीर खींच रहा था। डक बोट पर जाते समय हैच अपने फैमिली के साथ नहीं जाता।
वो पीछे ही रुक जाता है क्योंकि उसने शेरिफ को कुछ लड़कों के साथ आते हुए देख लिया था। हैज और वो लोग किसी तरह उस एक बोट पर चढ़ जाते हैं। सब शांत रहते हैं। बोट चलने लगती है। हैज उन्हें समझाता है कि मुझे और मेरी फैमिली को एंजॉय करने दो, हमें अकेला छोड़ दो। वो इस बात पर मार पिटाई शुरू कर देते हैं। इसी बीच हैज की उंगली कट जाती है। हैच की उंगली पानी में गिरती है। थोड़ी देर बाद वो भी पानी में गिरता है। हमारा हीरो किसी तरह फिर से वापस चढ़ जाता है बोट पर। फिर से मार पिटाई शुरू हो जाती है। हैच को इतना गुस्सा आया था कि वो शेरिफ को मारते हुए कहता है कि मुझे और मेरी फैमिली को इस पार्क में एंजॉय करने दो। हैच एक जगह पर बैठकर अपने घाव पर मलहम पट्टी कर रहा था। तभी वो अपने भाई को कॉल लगाता है। उसका भाई जो अभी अभी ओसाका से आया है। अपने बचपन की बातें करते हुए हैच बताता है कि वो प्लमर विला आया है। वाइट के अड्डे पर दिखाया जाता है सामान की शिफ्टिंग चालू थी। वहाँ पर बहुत सारा पैसा और खतरनाक केमिकल्स के कैन रखे हुए थे। वाइट एबल को कहता है कि ध्यान रखो और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एबल कहता है कि हाँ ठीक है। आगे एबल कॉल पर बात कर रहा था। उसे पता चलता है कि हैश ने उन सबको बहुत बुरी तरह से कैसे मारा है। हैश कोई आम आदमी नहीं लगता। हैच मिस्टर बार्बर को बताता है कि यहाँ पर सब गड़बड़ हो गई है। उससे पूछता है कि प्लमेर विला के बारे में तुम कुछ जानते हो? तो वो बताता है कि ये जगह एक गैर कानूनी है। यहाँ पर एक लिंडिना नाम की औरत का राज चलता है जो कि बहुत खतरनाक है। हमें लिंडिना का क्लब दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी दहशत हमें देखने को मिलती है। हैच को वार्निंग भी मिलती है कि उसके रास्ते से जाओगे तो वो पूरे परिवार के साथ बुरा करेगी। मूवी में आगे वाइट लिंडिना से बात कर रहा था। अपने कारोबार के बारे में बात कर रहे थे। वाइट बताता है कि ये सेगमेंट आखिरी होगा। लिंडिना उसे अपना गुलाम कहती है। वाइट ये सब खत्म करना चाहता था लेकिन लिंडिना एबल को कॉल करके कहती है कि वाइट के सबसे प्यारी चीज को उससे छीन लो। इसीलिए वो मैक्स को किडनैप कर लेता है। दूसरी ओर हम बेका और बच्चों को देखते हैं। वो वहाँ पर अपने दादाजी के साथ थे। सब बच्चों को और बेका को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। हैच वाइट के अड्डे पर जाता है। वहाँ पर रखे पैसों पर वो पेट्रोल डाल देता है। वहाँ वो उन्हें समझाना चाहता था ताकि वो छुट्टियाँ एंजॉय कर सके। एबल इस बात से सहमत नहीं था लेकिन लेंडिना ने उसे कोई दूसरा काम सौंपा था इसलिए वो इसे इस बात पर मान जाता है। तभी जाते जाते गाड़ी के अंदर से हम मैक्स को दिखाया जाता है जो गाड़ी में से छलांग लगाकर नीचे गिर जाता है। एबल ने उसे बांध कर रखा था। हैच बाहर जाता है फिर वो वापस आता है। हमारा हीरो मुसीबत से दूर नहीं रह सकता। अंदर जाके फिर से मारपीट शुरू हो जाती है। गोली चलाना ये सब वहाँ पर होता है। मारपीट में हमारा हीरो कटते कटते खुद को बचा लेता है। एबल उस पर फिर से गोली चलाता है। हैच अपनी बंदूक से गोलियां सीधे ऊपर चलाता है। इसकी वजह से लाइट का बल्ब फट जाता है और उसके स्पार्कल सब पेट्रोल डाले हुए नोटों के गड्डियों पर गिरता है। इससे आग भड़क जाती है। लिनिना को पता चलता है कि उसका बहुत सा नुकसान हो गया है। हर चीज हर वो इंसान खत्म हो गया है। हैच अपने साथ मैक्स को भी वहां लेके आया। बच्चे मैक्स से दोस्ती कर लेते हैं। बेका कार के पास खड़ी थी। हैश ने वादा किया था कि वो मुसीबत से दूर रहेगा लेकिन हमारा हीरो कहाँ मुसीबत से दूर रहता है। वादा तोड़ने के लिए बेका उस पर नाराज थी। वो कहता है कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। हम व्यूअर्स जानते हैं कि बेका अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है और हैच भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार, इसलिए बेका साथ में इस मुसीबत को निपटना चाहती थी। हैच वाइट से मिलने जाता है। मैक्स का नाम सुनते ही हैच पर हमला कर देता है। उसे लगा कि हैच ने ही उसके बच्चे को गायब किया है। लिनिना का नाम सुनते ही वाइट थोड़ा शांत हो जाता है। हैच बताता है कि उसने मैक्स को बचाने के लिए वहाँ पर रखे सारे पैसे जला दिए। सारा सामान जल गया। वाइट उसे मैक्स को बचाने के लिए थैंक यू कहता है। उसको विरासत में प्लमर विला और साथ में कर्ज मिला है जो उसे चुकाना पड़ता है। लिनिना प्लमर विला जाने निकलती है। हमारे हीरो अब लड़ने के लिए तैयार थे। वो गन बारूद की तैयारी करते हैं। पार्क में ये सभी लोगों को बाहर निकाला जाता है। पार्क अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। वहीं पर उनकी मुलाकात हैच के भाई हैरी से होती है। हैच की मदद करने के लिए वो वहाँ आया था। हैच वहाँ पर रखे पिंजरे में बंद डॉगी को बाहर निकाल देता है। वो सभी अभी जंग लड़ने के लिए तैयार थे। हम देखते हैं कि लिनिना की गाड़ी आ रही है। उसकी एक टीम पार्क की तरफ और दूसरी टीम जंगल की ओर कैबिन की ओर जाती है। बेका भी गन के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। हम एबल को देखते हैं जो इन दोनों से बातें कर रहा था। वो कहता है कि तुम चुपचाप बॉस की गाड़ी में बैठ जाओ।
वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। हमारे हीरो कहते हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले एबेल को ही लिंडिना मार डालती है क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। जंग की शुरुआत होती है पार्क में हर एक चीज का इस्तेमाल करके। हमारा हीरो उन्हें मजा चखाता है। कहीं पर उन्होंने गन छुपाई थी तो कहीं पर बॉम्ब लगाए हुए थे। दूसरी ओर वाइट भी अपने दुश्मनों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसने जहाँ भी गन छुपाई थी, जहाँ भी माइंस छुपाए थे, वहाँ पर उसका इस्तेमाल वो पूरी तरीके से करता है। लिंडिना की एक टीम केबिन की ओर जाती है। वहाँ पर हैरी दुश्मनों को हरा देता है। घर में भी एक दूसरी ओर वाइट के पैरों में भी गोली लग चुकी थी। हैच उसको एक लोडेड गन देके खुद का ध्यान रखने के लिए कहता है। हैच की मुलाकात अब लिंडिना से होती है। वो कहती है कि प्लमरवेला उसके धंधे के लिए बहुत ही जरूरी है। तुम्हारे जैसा आम आदमी मेरे धंधे को बर्बाद नहीं कर सकता। हैच को मारने के लिए उसकी दो लड़कियां आती है। मारपीट फिर से शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि दादाजी जो कि बेहोश बेहोश हो चुके थे, वो अब उठ गए थे। दूसरी ओर हैच उन दोनों से मार खा रहा था क्योंकि हैच का वसूल था कि वो किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। दोनों को हैच को मार डालने का हुक्म मिलता है। दोनों हैच को मारने ही वाली थी कि वाइट एक लड़की को गोली मार देता है। दूसरी भी उसकी ओर दौड़ती है, उसे मार डालता है। हैच को मारने मुड़ती है। लिंडिना हैच को मारने ही वाली थी कि तभी बेका लिंडिना पर गन से हमला कर देती है। लिंडिना उसे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? तो बेका बोलती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। तब लिंडिना हंसते हंसते उस पर और एक चाकू फेंक देती है और तभी चाकू नीचे गिर के गन का शॉट सीधे लिंडिना की आंख में लग जाता है। तभी नीचे गिरते गिरते वो अपने आदमियों को इन सबको मार डालने का हुक्म देती है। तभी हमारे दादाजी ऊपर से बड़ा सा ब्लास्ट करा देते हैं। हैच और बेका और वाइट खुद को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। इंट्रोगेशन रूम में बैठे ऑफिसर हैच को पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों हो कौन? ये सब कैसे हुआ? ये सारे लोग कौन हैं? लेकिन तभी ऊपर से एक कॉल आता है। उन्होंने उन सबको छोड़ने के लिए कहा था। अंत में सभी सही सलामत अपनी ट्रिप पूरे करते हैं। सभी बहुत खुश। कुछ प्यारी सी तस्वीरें चलती है। दोस्तों, नो बड़ी फिल्म हमें यही सिखाती है कि कभी कभी किसी को साधारण आदमी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने पर वो आदमी खुद हथियार साबित होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।